बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर्स रिवाइज कर लिए होंगे और अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। और आगे चलते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिस्को राउटर के ऊपर। राउटर कुछ थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, उसके एक्सेस मेथड्स, उसके कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट, ये चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन आज मैं आपको राउटर की जो बैक साइड होती है वो मैं मुकम्मल दिखाने लगा हूँ। और उसमें एक एक चीज़ मैं बेसिकली बुनियादी तौर पे आपको समझाऊंगा। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे लैब्स करें, याद रखें लैब्स तो हो जाएंगी, ठीक है। बाज़ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर जो हैं थ्योरी पे थ्योरी करवा रहे हैं। लैब्स जिन्होंने आईपीज़ मेरे साथ रेगुलर क्लासेस लिए ना, वो उनमें थोड़ा सा सब्र होगा, ठीक है ना। तो सब्र से काम लें और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये अपने पास नोट करें। जब मैं पैकेट ट्रेसर पे आपको लैब करवाऊंगा ना तो वहाँ पर फिर आपको बड़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आज मैं मज़ीद आपको सिस्को राउटर की डिटेल बताने लगूँ। और अगर आपको लास्ट टाइम किसी एक लेक्चर में याद तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि कंसोल पोर्ट के बारे में, ऑक्सिलरी पोर्ट के बारे में। आज मैं मज़ीद आपको इसमें जो मज़ीद पोर्ट्स आप कह लें या इंटरफेसेस किसे कहा जाता है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। तो लिहाजा बड़े गौर से इस लेक्चर को सुनना है और जो पॉइंट स्लाइड में नहीं है वो आपने नोट करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का डायग्राम आप बहुत देखेंगे। फिलहाल इस डायग्राम को नोट कर लें, ठीक है। अभी आपको अजीब सा लगेगा, ज़रा एक मिनट सब्र कीजिए। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा। ये मैंने इसलिए ऐड किया कि थोड़ा सा आप नो हाउ आपको हो। ये देखें, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये देखो ये स्विच है। ये जो है ना ये स्विच है। इस स्विच के साथ क्या लगा हुआ है? ये कंप्यूटर। ये भी एक स्विच है और इसके साथ क्या लगा हुआ है? कंप्यूटर। लेकिन ये आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, जैसे कि लास्ट लैब में आपने देखा। और ये आपका दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है। इन दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कौन कर रहा है बीच में? राउटर, ठीक है, राउटर। अब ये कैसे होती हैं चीज़ें, ये तो हम बड़े आराम से बाद में देखेंगे। लेकिन जस्ट आपने इस वक्त ये देखना है, राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ऑफ ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स। ये जुमला है ना, इस जुमले में पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है कि आप बेसिकली, आपको तो ये पता है राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस और ये पाथ डिटरमाइन करता है, बेस्ट पाथ की सिलेक्शन करता है और फिर उसके बाद बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करके उसके ऊपर पैकेट्स भेजना शुरू कर देता है। कौन करता है? ये आपका जो राउटर है। अगर टोपोलॉजी में इसको इस तरह क्रॉस में बताते हैं, इस तरह बनाया जाता है, लेकिन असल में ये राउटर ऐसे होता है, ठीक है ना। ये ऐसे होता है, ये राउटर की फ्रंट साइड होती है, याद रखें, दिस इज द फ्रंट साइड। और हमारा फ्रंट साइड से इतना लेना देना नहीं होता। आज का जो लेक्चर डेडिकेटेड है वो इसकी बैक साइड पर है, जो कि जहां पर आप कनेक्शंस देते हैं, जिसमें से कि मैंने दो आपको बताए थे थियोरेटिकली, एक कंसोल पोर्ट था और एक ऑक्सिलरी पोर्ट था। आज हम मजीद इसमें आगे जो मज़े मज़े की चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, ताकि जब हम कनेक्शंस दें लैब के अंदर तो आपको एक एक चीज़ का पता हो। ये डेफिनेशन जो है ना, ये जो डायग्राम है ये मैंने इसलिए ऐड किया कि थोड़ा सा आपको अब आप इस तरह के अगर आइकन्स देखें ना तो आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये जो बीच में है ये राउटर है, ये स्विच है, ये पीसी है, ठीक है। फिलहाल इसको इतना जहन में रखें। और राउटर करता है क्या? पैकेट्स को राउट करता है। पैकेट्स को राउट करने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 10 रास्ते हैं उसमें से बेहतर रास्ता कौन सा है वो राउटर को पता होगा। अब वो कैसे पता होगा? उसी को तो राउटिंग कहते हैं और वही सीखनी है हमने, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ अ राउटर थोड़ा सा ये मजीद बता दिया गया। राउटर्स आर कंप्यूटर्स, राउटर्स इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स, राउटर चूज बेस्ट पाथ। अब आप सोच रहे होंगे ये राउटर्स आर कंप्यूटर्स क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया नहीं था, कंप्यूटर्स के अंदर भी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी होती है राउटिंग की, हो सकती है, लेकिन उससे बड़े बड़े जो नेटवर्क्स आपके दुनिया के हैं ना वो नहीं चलते, ठीक है। जस्ट आपकी नॉलेज में रखने के लिए पॉइंट ज़रूरी है। अगर कोई पूछ लेता है कि क्या कंप्यूटर्स राउटिंग कर सकते हैं, आप कह सकते हैं लिमिटेड, ठीक है। सारा काम नहीं कर सकते राउटिंग का, ठीक है। राउटर करते क्या है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। फिलहाल सिर्फ इतना जहन में रखें, राउटर करता क्या है। एक तो मैंने कहा ना कि बेस्ट पाथ की सिलेक्शन करता है, ये भी इसकी डेफिनेशन ठीक है। और पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, ये भी इसकी डेफिनेशन ठीक है। एक और डेफिनेशन इसकी है कि ये करता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, ये इसकी तीसरी डेफिनेशन है। ये अपने पास नोट करते जाएं तरतीब में जो लेक्चर नोट कर रहे हैं। तो राउटर जैसे कि मैंने कहा कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट भी करता है। तो ये जो पॉइंट्स मैं राउटर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ ये अपने पास आपने नोट करने हैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होते जाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि चूज़ दी बेस्ट पाथ।
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राउटर कंपोनेंट्स। ठीक है, राउटर कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि जिस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर आपके कंपोनेंट्स होते हैं, रैम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, तमाम चीज़ें, इस तरह राउटर के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं और स्विच के अंदर भी होती हैं। ये राउटर वाली चीज़ आप समझ लो, स्विच आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। राउटर के अंदर आपका इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ये मत कहिएगा कि हमें नहीं पता, iOS जिसको मैंने कहा था, ठीक है ना, ये होता है। आपका सीपीयू भी लगा हुआ होता है, इसकी अपनी रैम होती है, इसकी अपने रोम होता है। और जो नई चीज़ें आप देखेंगे इसमें, वो है एक फ्लैश, याद रखना है, एक फ्लैश इसके अंदर होती है, चिप, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहा जाता है NVRAM। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राउटर के अंदर जो इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, iOS, CPU, रैम, रोम, और जो दो नई चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक है आपकी फ्लैश और वो है NVRAM। ये करती क्या है और इनमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जी, ये है राउटर बैक प्लान, यानी कि वो जो फ्रंट से मैंने आपको राउटर दिखाया था ना, ये उसका बैक है और यहीं पर आकर आप कनेक्शंस देते हैं। ये अगर आप गौर से देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पर सिस्को राउटर, सिस्को, और ये सीरीज़ है 1941 सीरीज़ का एक राउटर है। जिस तरह मॉडल होता है इस तरह इनके मॉडल होते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी मॉडल का अगर आप राउटर उठा लें, ये पोर्ट सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, हर एक मॉडल में यही होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं कि पोजीशंस, जगहें चेंज हों, लेकिन होंगे यही, ये याद रखें। घबरा नहीं जाना अगर आपने किसी ऐसे राउटर की बैक साइड देख ली है कि जिसका मॉडल ये 1900 सीरीज़ नहीं था, 2500 सीरीज़ भी होगा जो पुराने राउटर्स थे और मुख्तलिफ। आपको सिर्फ पोर्ट्स का पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ये तो जाना पहचाना सा पोर्ट होगा, ये मैंने बताया था आपको, कंसोल पोर्ट। ये करता क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये कौन सा था, ये था आपका ऑक्सिलरी पोर्ट। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें, ये यहाँ पर बेसिकली आप पावर केबल लगाते हैं इस जगह पे, ठीक है ना, इस तरह कंप्यूटर के पीछे होती है, यहाँ पर भी आप पावर केबल लगाकर यहाँ से आप पावर सप्लाई करते हैं और ये जो है इसका पावर बटन है, यहाँ से आप इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई इसकी अपनी होती है, ठीक है, मतलब पावर केबल लगाकर आप इसको ऑन करते हो। और कहाँ से ऑन करते हो, इस पावर बटन से। दो पोर्ट्स मैंने आपको बताए थे, एक आपका ऑक्सिलरी पोर्ट और एक आपका कंसोल पोर्ट। बाकी पोर्ट्स क्या करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये तो कंसोल, जैसे कि ये एरो है, जो स्मॉल एरो हो रही है, ये तो वही है कंसोल पोर्ट, और नीचे उसने लिखा हुआ है ये RJ45 कनेक्टर, यानी कि वो जो आपकी इंटरनेट वाली केबल होती है ना, उसी तरह की केबल होती है, एक लैपटॉप पे लग जाती है और एक आपकी यहाँ पर लगती है। और ये तो देखें लंबी वाली एरो है, ये जो लंबी एरो है, ये वाली, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा। तो नए जो राउटर्स हैं उसमें, पुराने राउटर्स में सिर्फ ये एक होता था। मैं इसको रब कर दूं ज़रा, दोबारा से आपको बता दूं, एक मिनट। ठीक है, पुराने राउटर्स में सिर्फ ये केबल होती थी, ये पोर्ट होता था कंसोल पोर्ट, ये वाला जो RJ45 है। लेकिन आजकल के जो राउटर्स हैं उसमें ये RJ45 वाला भी होता है, लेकिन ये भी होता है, ये है USB टाइप बी, यानी कि आजकल एक नई केबल्स आ गई हैं टाइप बी, जो थोड़ा सा मोबाइल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट, वो जानते होंगे। तो इस तरह की केबल्स जो होती हैं, USB केबल्स के थ्रू भी आप कंसोल एक्सेस राउटर को कर सकते हैं। काम एक ही है, चाहे आप यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ, होगा क्या, आपको कंसोल एक्सेस दे देगा। कंसोल एक्सेस का मतलब ये होता है आपने राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब पता होना चाहिए आपको, कंसोल पोर्ट बेसिकली एक RJ45 कनेक्टर के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा USB एक केबल होती है टाइप बी, उसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। ये पैकेट ट्रेसर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये तो वही हो गया ऑक्सपोर्ट, इसमें मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपने सीखनी है, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफेसेस। अब बात आ जाएगी इंटरफेसेस, इन्हें आप पोर्ट्स नहीं कहेंगे, कह सकते हो, लेकिन हम इसको नॉर्मली इंटरफेसेस का कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो दो एरोज नज़र आ रही हैं, ठीक है, ब्लैक कलर में, ठीक है, ये वाली, और ये कहाँ पॉइंट कर रही हैं, एक ये और एक ये वो जगह हैं जहाँ से आप स्विच को कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
बस इतना याद रखें, जो लैन इंटरफेसेस हैं, ठीक है, ये इंटरफेसेस यहाँ पर आकर वो केबल लगेगी जो कि स्विच से आ रही होगी। इतना बस आपने याद रखना है। स्विच से जो केबल राउटर तक आएगी वो राउटर के किस इंटरफेस में लगेगी? लैन इंटरफेसेस में, ठीक है, इतना याद रखें। अच्छा, ये देखें आपके पास दो एरोस दी गई हैं और यहाँ पर एक वर्ड सिर्फ आपने याद रखना है, ये ज़्यादा नहीं, एचविक। एचविक, बल्कि एचविक में भी WIC नोट कर लें, इसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, नोट कर लें, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये वो जगह होती है जहाँ से आप एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट करते हैं, इतना याद रखें, ठीक है। लैन इंटरफेसेस में क्या होता है, उन इंटरफेसेस से आप राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करवाते हैं, और ये वो जगह होती हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसमें अभी आप पेंसिल कॉपी लें, एक दो चीज़ें और नोट कर लें, मेरे जहन में आ गई, मैंने यहाँ पर मेंशन करना भूल गया मैं। राउटर दो तरह के होते हैं, लिख लें। एक होता है आपका मॉड्यूलर राउटर, मॉड्यूलर MODULAR मॉड्यूलर, और एक होता है नॉन मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर वो राउटर्स होते हैं कि जिसमें आप मज़ीद बैक साइड पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मॉड्यूलर उसे कहा जाता है। और नॉन मॉड्यूलर वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जिसमें आप मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, मज़ीद इंटरफेसेस ऐड नहीं कर सकते, मज़ीद पोर्ट्स ऐड नहीं कर सकते। अब ये जो आप सामने राउटर देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आप गौर से देखो ना, ये वाले स्लॉट हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये बंद हैं ये जगह हैं, लेकिन इसको हम खोल कर यहाँ पर WIC कार्ड्स लगा सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स लगा सकते हैं। इसका मतलब हो गया, ये कौन सा राउटर है? सिस्को का राउटर तो है, लेकिन कौन सा है, मॉड्यूलर है कि नॉन मॉड्यूलर है? ये मॉड्यूलर राउटर है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अभी तक आपको इस स्लाइड में और इससे पिछली स्लाइड में क्या बताई, कि राउटर में एक कंसोल पोर्ट तो होता ही है, ऑक्सिलरी पोर्ट होता है। कंसोल पोर्ट के साथ साथ एक और छोटा सा टाइप B का पोर्ट होता है, जिसके ज़रिए से भी आप कंसोल एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा लैन इंटरफेसेस होते हैं, ये वाले, ये और ये, जिनके ज़रिए से आप राउटर को स्विच से कनेक्ट करते हैं, बस इतना नोट करें अपने पास। और जो WIC कार्ड्स होते हैं या स्लॉट्स होते हैं, यहाँ पर आप वो कार्ड्स लगाते हैं कि जिन कार्ड्स को इस्तेमाल करके आप राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखें ना, राउटर कितनी जगहों से कनेक्ट हो रहा है, राउटर के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, राउटर स्विच के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, राउटर कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो राउटर को अगर स्विच के साथ कनेक्ट करना हो तो आपका जवाब क्या होगा? लैन इंटरफेस के साथ को यूज़ करेंगे। और राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना हो तो कौन सा इंटरफेस यूज़ करेंगे? WIC, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, लिख लें, विक को सीरियल इंटरफेस, ये लिख लें, सीरियल इंटरफेस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है कि जिस जगह को इस्तेमाल करके आप राउटर को राउटर से कनेक्ट करते हैं। और अगर राउटर के साथ कंप्यूटर कनेक्ट करना हो डायरेक्ट, तो मैंने आपको बताया था कौन सा पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है, ठीक है। अगेन ये वही चीज़ बताई गई है कि वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर बेसिकली जो दो एरोस दी गई हैं, ये जगह भी खाली होती हैं कि यहाँ पर भी आप मज़ीद कार्ड्स अपनी मर्जी के लगा सकते हैं। अब उस डिस्कशन में फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा वहाँ क्या लगते हैं कि नहीं लगती, आपको जस्ट आज ये पता हो, ठीक है, कि मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर राउटर किसे कहते हैं, विक कार्ड या सीरियल इंटरफेसेस किस लिए यूज़ होते हैं, लैन इंटरफेसेस किस लिए यूज़ होते हैं, और कंसोल और ऑक्स पोर्ट का तो मैंने आपको बताया था। ये याद रखें, कंसोल पोर्ट कहा जाता है, ऑक्स पोर्ट कहा जाता है, लैन इंटरफेसेस कहा जाता है, और सीरियल इंटरफेसेस कहा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और ये USB पोर्ट्स हैं बेसिकली, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये कंसोल पोर्ट को एक्सेस करने के लिए या तो आप RJ45 यहाँ लगा लो, या फिर यहाँ पर एक केबल होती है टाइप B की, वो लगा लो, बात एक ही है, काम एक ही देगा। इसी तरह से ये जो एरो है ना, ये वाला, ये आपका USB पोर्ट है। अगर आपके पास USB केबल है तो आप अपने स्विच को राउटर के साथ इस USB केबल के ज़रिए से भी, पोर्ट के ज़रिए से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये थे ना लैन इंटरफेसेस, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़माना आगे जा चुका है, तो USB पोर्ट्स भी राउटर्स में अवेलेबल हैं, ये पता हो आपको।
तो ये थोड़ा सा इसकी समरी बताई गई है बड़े आसान अल्फाज में, देखें बहुत आसान है। ये कौन सा पोर्ट है आपका? कंसोल पोर्ट, जिसमें कौन सा कनेक्टर लगता है? RJ45। ये कौन सा है आपका? ये भी कंसोल है पोर्ट, लेकिन ये USB पोर्ट है। जो केबल की आगे शक्ल होगी ना वो USB की होगी, टाइप B। ठीक है, ये आपके वैन इंटरफेस हैं, पता हो आपको वैन इंटरफेस। वैन इंटरफेस मैंने पहले बताया WIC कार्ड्स जहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें वैन इंटरफेस कहा जाता है कि जहाँ से आप क्या करते हैं, राउटर को राउटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा हम देखेंगे इंशाल्लाह। या इसको एक और नाम भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया वैन इंटरफेस की जगह इसे क्या कहा जाता है? ज़्यादातर सीरियल इंटरफेस, ये नोट करें अपने पास, सीरियल इंटरफेस भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था ऑक्सपोर्ट है। ठीक है, ये जो जा रहा है यहाँ तक, ये मैंने शुरू में बताया था ऑक्सपोर्ट। और ये जो दो हैं ये कौन से इंटरफेसेस हैं? लैन इंटरफेसेस हैं, कि जहाँ से आप स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली उसी की समरी है। राउटर इंटरफेस इज अ फिजिकल इंटरफेस, बेसिकली किसे कहा जाता है? वो इज अ फिजिकल कनेक्टर दैट एनेबल्स अ राउटर टू सेंड और रिसीव पैकेट्स। जाहिर बात है इंटरफेस का वो कह रहा है कि एक ऐसी जगह होती है राउटर की कि जहाँ पर आप फिजिकली कुछ कनेक्ट करते हो ताकि वो पैकेट्स को क्या कर सके, सेंड कर सके या रिसीव कर सके। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, और यहाँ पर ये उसने बता दी है। ये नाम आपने बहुत याद रखने हैं, मैं लैब में यूज़ करूँगा। टाइप्स ऑफ राउटर इंटरफेसेस कौन कौन से हैं? ईथरनेट इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट, गैगाबिट ईथरनेट और सीरियल। अब आप कहेंगे चलो ठीक है सर ने तो सीरियल बता दिया। सीरियल तो मैंने अभी आपको बताया कौन सा इंटरफेस होता है, वो जो WIC था, कि जिसको इस्तेमाल करके आप राउटर को राउटर से कनेक्ट करते हैं। ये तीन कौन से हैं? ये तीन बेसिकली ये कौन से थे? जी हाँ, जिसने लैन कहा है वो ठीक कह रहे हैं। वो जो दो मैंने आपको पोर्ट बताए थे ना लोकल एरिया नेटवर्क के, ठीक है ना, जो कि ये है। अब ये राउटर का एक और मॉडल है, ये वाला जो है ना, सॉरी, ये वाला, ये लैन इंटरफेस है। तो लैन इंटरफेस में टाइप्स होती हैं, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गैगाबिट ईथरनेट। ईथरनेट थोड़ा स्लो होता है, फास्ट ईथरनेट ज़रा फास्ट होता है, और गैगाबिट ईथरनेट भी ज़रा फास्ट होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वही लैन ही है कि जहाँ से आप अपने स्विच को कनेक्ट करते हैं। तो जब मैं आपसे कहूँ कि राउटर में एक फास्ट ईथरनेट इंटरफेस है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से हम स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसमें एक सीरियल इंटरफेस है, इसका मतलब यह है कि हम इस राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें एक कंसोल पोर्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने कंप्यूटर को राउटर के साथ लगाकर उसके iOS को एक्सेस कर सकता हूँ। ये तो खैर उसी की रिवीजन हो गई। बेसिकली स्लाइड की तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें देख लें, वही बात हो रही है। ये आपके वही लैन इंटरफेसेस है ना, लैन इंटरफेसेस। ठीक है, ये दो, अब ये दो लैन जो हैं ईथरनेट भी हो सकते हैं, फास्ट ईथरनेट भी हो सकते हैं, और गैगाबिट ईथरनेट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, फ़र्क सारों को पता है कि किस में क्या है। अगर फास्ट ईथरनेट है तो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से राउटर और स्विच के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, ये पता हो आपको। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये याद रखें कि ना IP एड्रेसेस सिर्फ कंप्यूटर्स को नहीं दिए जाते हैं, IP एड्रेसेस आपके इंटरफेस को भी मिलता है। इतना याद रखना है बस आपने। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैन इंटरफेसेस हैं उनको भी IP एड्रेसेस मिलेंगे, दिए जाएंगे, हम खुद देंगे कमांड लाइन से। और आपके जो वैन इंटरफेसेस हैं, वैन इंटरफेसेस कौन से हैं? सीरियल इंटरफेसेस, जिससे राउटर को राउटर से कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी IPs दिए जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं, क्योंकि जब तक आप ये थ्योरी नहीं समझोगे ना, आगे लैब की समझ नहीं आने वाली है आपको। हो सकता है आगे कुछ थ्योरी की लैब्स में हम लैब्स ही करें सिर्फ। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये बेसिकली आज की समरी थी। हमने क्या देखा, राउटर का फंक्शन क्या होता है, ये तो खैर मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास में भी समझाया था कि क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और पैकेट फॉरवर्ड करता है, बेस्ट पाथ की सिलेक्शन करता है। ये मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशन है। राउटर के कंपोनेंट्स हमने देखे, राउटर में क्या क्या लगा हुआ होता है ये हमने देखा। राउटर की मेमोरीज देखी, जिस तरह फ्लैश हो गया और NVRAM हो गया, इसकी अभी हमने डिटेल्स नहीं देखी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और राउटर के हमने इंटरफेसेस देखे, जिसमें कि आपके पास कौन कौन से हैं, दो इंपॉर्टेंट हैं। एक सीरियल इंटरफेस है, वो जो WIC में बता रहा था, और एक जो है आपका लैन इंटरफेस है, जो कि राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करवाता है। सीरियल राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करवाता है, और जो आपका लैन इंटरफेस है, जिसमें ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट और गैगाबिट ईथरनेट, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, वो आपको आपके राउटर को स्विच के साथ
कनेक्ट करवाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे तरीके से समझिए, लिखिए, रिवाइज़ करें और फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।